तिब्बी कॉलेज का 99वें स्थापना दिवस समारोह आज मनाया गया। हकीम अजमल खान ऑडिटोरियम में समारोह का वीडियो आप देख रहे हैं। बिहार में यूनानी पद्धति का तिब्बी कॉलेज भी 99वें वर्ष से चल रहा है। अगले साल शताब्दी वर्ष है। 264 करोड़ से यूनानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने वाला है, जिसके लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज NMCH के पास बिहार सरकार ने जगह दी है। इस आयोजन के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता मंगल पांडे को आमंत्रित किया गया था। पटना का यह तिब्बी कॉलेज भारत में पहला कॉलेज है और इसका दर्जा भी सबसे ऊपर है। खबर के लिए देखते रहिए विमर्श न्यूज और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महफूजुर रहमान ने स्वास्थ्य मंत्री की सराहना की। सरकार ने इस अस्पताल की सराहना की है। प्रबंधन को सरकार से अपेक्षा है। कॉलेज में 6 प्राध्यापक है, जबकि कुल 19 प्राध्यापक की जरूरत है। यह कहा गया है। प्रिंसिपल ने मंत्री से कहा कि निविदा पर या पूर्ण बहाली करके कॉलेज को 15 अन्य प्राध्यापक दिया जाए। इसके अलावे और कुछ कर्मचारियों के बहाली की मांग तथा एक एम्बुलेंस की मांग की गई। मिनिस्टर ने एम्बुलेंस तुरंत उपलब्ध करवा दिया और सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। पूरे इस्लामी रिचुअल के साथ कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया गया। अगला वर्ष शताब्दी वर्ष है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महफूजुर रहमान ने बिहार सरकार के नीतियों की प्रशंसा की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। मीडिया के साथी, तो सबसे पहले मैं कॉलेज के 99वें स्थापना दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पे उपस्थित इस सभागार में सभी लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वास्तव में एक बड़ा माइलस्टोन है जिसे हम प्राप्त करने वाले हैं जब इस संस्थान के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और अभी डॉक्टर हाई साहब बता रहे थे मुझे कि इनके परनाना ने इस कॉलेज की शुरुआत की थी। तो हाई साहब, आपके लिए भी बहुत विशेष अवसर होगा जब अगला साल हम लोग कार्यक्रम करेंगे, तो थोड़ी विशेष चिंता आपको भी करनी पड़ेगी। मैं अभी से ही बता रहा हूं और आपके अनुभव का लाभ हम लोग लेंगे। तो ये बहुत आज मौसम भी खुशनुमा है और माहौल भी खुशनुमा है, और हमारे प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट साहब दोनों हैं तो और अच्छा होगा। मैं ये कहूंगा कि बिहार की विरासत से भविष्य का स्वास्थ्य गढ़ रहा है ये राजकीय तिब्बी कॉलेज। बिहार की विरासत से भविष्य का स्वास्थ्य गढ़ रहा है ये राजकीय तिब्बी कॉलेज। मतलब अब हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, वो बहुत महत्व का है। और आयुष के माध्यम से कैसे हम व्यवस्थाओं को और बेहतर करें, इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। आप सब लोग के ध्यान में है 2014 में जब आप सब लोगों के आशीर्वाद से इस देश के प्रधानमंत्री के पद पे नरेंद्र मोदी जी आसीन हुए, उन्होंने इसकी आवश्यकता महसूस की कि केवल एलोपैथी के साथ बाकी चिकित्सा पद्धति के विद्याओं को जोड़ के यदि आगे बढ़ाया जाए तो शायद बाकी चिकित्सा पद्धति की विद्याएं और उनके द्वारा की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में गति नहीं मिल पा रही है। और निश्चित रूप से यूनानी हो कि होम्योपैथी हो कि आयुर्वेद हो, योगा हो, सिद्धि हो, इन सभी विद्याओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे देश की विद्याएं हैं। ये हमारे लिए ज्यादा गौरव का बात है कि ये हमारे देश में इन विद्याओं का बहुत विस्तार हुआ, इजाद हुआ। इसलिए इन विद्याओं को आगे बढ़ाने के लिए अलग मंत्रालय का गठन नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में किया, आयुष मंत्रालय। और हम लोग को ध्यान में होगा कि पूरे देश में
उसके बाद से लोगों का ध्यान विशेष तौर पे इन सारी शिक्षा पद्धतियों पे गया, इन स्वास्थ्य पद्धतियों पे गया, जिसके कारण आज इन सारी चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार होते हुए हम देख रहे हैं। और जब इन पद्धतियों का विस्तार होते हुए देख रहे हैं तो हम राजकीय तिब्बी कॉलेज का भी विस्तार होते हुए देख रहे हैं। यदि वो शुरुआत न हुई होती तो शायद मैं इसे मंजिल नहीं कहूंगा, ये पड़ाव अभी ना मिला होता। मंजिल तो अभी बहुत आगे है। और इस संस्थान के 99 साल पूरे हुए हैं और ये स्वदेशी चिकित्सा सेवा और शिक्षा का एक गौरवशाली इतिहास इस संस्थान का पिछले 99 वर्षों का रहा है, जहां ज्ञान परंपरा से जुड़ता है, वहां चिकित्सा एक जीवन दर्शन बन जाती है। और उसको यदि समझना हो तो इस राजकीय तिब्बी कॉलेज में आके समझा जा सकता है। मैं साथ में ये भी कहूंगा कि अभी हम जहां पहुंचे हैं ये मंजिल नहीं है, मैंने कहा, लेकिन हमको अभी आगे और बहुत बढ़ना है। हमको इस तिब्बी कॉलेज की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को भी और बेहतर करना है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी और बेहतर करना है। और हमारे प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट साहब दोनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग जिस सोच के साथ, जिस परिश्रम के साथ काम करते हैं, इसमें थोड़ा और गति आप लोग लाएंगे तो सरकार हर प्रकार से सहयोग करने के लिए आपको तैयार है। बिहार में यूनानी चिकित्सा पद्धति की जमीन बहुत गहरी है, नींव बहुत मजबूत है, जड़ें बहुत गहरी है। तभी तो ये कॉलेज 99 साल पुराना है और देश का पहला यूनानी कॉलेज। इसलिए जिस चीज की शुरुआत हमारे देश में इस पटना की धरती से हुई, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस संस्थान को उसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर का नंबर 1 यूनानी संस्थान बनाए। ये हमारा फर्ज है, ये हमारी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है।